हेलो गाइस, वेलकम टू सागर रोबोटिक्स। तो यार, आज की इस वीडियो के अंदर हम पीवीसी पाइप और जो पुराना सेल होता है उसका यूज करके एक काफ़ी पावरफुल डीसी मोटर बनाने वाले। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको इसका फुल प्रोसेस बताया है, तो आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो में अंत तक बने रहो। तो गाइज, यहाँ पर इस डीसी मोटर को बनाने के लिए सबसे पहले हमें इस तरीके का सेल लगने वाला है। आप यहाँ पे जो छोटे साइज का सेल आता है उसका भी है, लेकिन इसका जो ऊपर का पार्ट है ये यहाँ पर पतरे का बना हुआ होना चाहिए। तो ये जो पतरे का बना हुआ पार्ट है इसको आपको चाकू के द्वारा कुछ ऐसा घिस लेना है, और इसको जैसे ही आप घिसते हो तो इसका जो पेंट है वो उतर जाएगा और ये इस तरीके से शाइन करने लग जाएगा। तो अब इस तरीके से आपको पूरे सेल को घिस लेना है और यहाँ से इसका जो पतरा है उसको निकाल लेना है। तो इसी तरीके का मैंने किसी और प्रोजेक्ट के अंदर एक सेल खोला था, तो उसका ये पतरा है। तो इसी के अंदर मेरा काम हो जाने वाला है, इसलिए मैं इस नए सेल को नहीं खोद रहा हूँ। तो आप इसको भी इस तरीके से पतरा के अंदर बना सकते हो खोल के, या फिर टिन कनस्तर का पतरा भी यूज कर सकते हो, लेकिन वो लोहे का होना चाहिए, ये बात याद रखना, वरना ये वर्क नहीं करेगा। तो इस तरीके से इसके ऊपर हम कुछ मार्किंग्स लगा लेते हैं जल्दी जल्दी, और इन मार्किंग्स से हमें कुछ कटिंग करनी है। मैं काफ़ी सिंपल तरीके से आपको आज डीसी मोटर बना के दिखाने वाला हूँ, जो कि 100% वर्किंग है और आप इजीली घर पर बना सकते हो। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से मार्किंग्स लगा दी है। तो ये करीब करीब 5-5 mm के मैंने यहाँ पर पीसेस लिए हैं। तो अब यहाँ से हम इसको कुछ इस तरीके से कटिंग कर लेते हैं। तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा कर सकते हो, या फिर मैंने जो डायमेंशन दिखाए मतलब इस तरीके से भी आप इनको बना सकते हो। तो अब आपको इसको बीच में से कुछ इस तरीके से यहाँ पे बेंड कर लेना है और बीच में हल्का सा गैप रख देना है, और प्लायर के द्वारा ये जो इधर उधर के दो पीसेस है मतलब इनको कुछ इस तरीके से यहाँ पे बेंड कर देना है। कैसे बेंड करना है मैं आपको वीडियो में पूरा फुल प्रोसेस दिखा रहा हूँ। तो कुछ इस तरीके से आपको इसको बेंड करना है, और इसी तरीके से इन तीनों पीसेस को आपको बेंड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो साइकिल की तिल्ली होती है, स्पोक होता है, उसको ले लेना है, और यहाँ पे मैं इसको 5 सेंटीमीटर मतलब 50 mm के ऊपर से इसका एक पीस कट कर रहा हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग शेफ्ट का साइज यहाँ पर रख सकते हो। और उसके बाद मैं इसको जो है थोड़ा सा चमका लेता हूँ, जिससे कि ये काफ़ी स्मूथ हो जाए और दिखने में भी बढ़िया दिखे, जैसा हमारा मार्केट वाली ओरिजिनल मोटर आती है उस तरीके से। आप अगर नया लेते हो जो साइकिल का स्पोक है तो नया मतलब चमकीला ही मिलेगा आपको, लेकिन मैंने इसको सैंड पेपर से घिस के काफ़ी स्मूथ कर दिया, जैसे मोटर का शेप्ट आता है उसी तरीके से मैंने इसको बना दिया है। तो अब इसके ऊपर हमें इन तीनों पीसेस को कुछ ऐसे चिपकाना होगा। तो चलो एक एक करके इनको जल्दी से चिपका लेते हैं। आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो फेविक्विक से चिपका रहा है, जैसे घूमेगा तो ये तो टूट जाएगा। तो आप सही है यार, मैं गलत हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि इसको आपको मजबूत कैसे करना है कि ये टूटना नहीं चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पे हमें तीनों पीसेस को चिपका लेने हैं। तो देखो, मैंने तीनों पीसेस को यहाँ पर कुछ ऐसे चिपका लिया है। अब जो मैंने आपको पहले बताया कि ये अगर घूमेंगे स्पीड में मोटर के अंदर तो ये टूट सकते हैं, तो इनके बीच में हमें यहाँ पर इनको मजबूती देनी पड़ेगी। तो उसके लिए यहाँ पर जो बॉन्ड टाइट या फिर एरलडाइट सॉल्यूशन आता है, इस तरीके के 2 ट्यूब्स के अंदर आता है वो, तो आपको इनको एक जगह पे मिला लेना है और इसका यहाँ पे इस्तेमाल करना है। इसको आप जैसे ही लगाते हो तो ये हमारा जो मोटर है इसका जो रोटर है वो काफ़ी मजबूत हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं टूटने वाला। क्योंकि आपको पता है कि जो एरलडाइट है कितना ज़्यादा अच्छे से चिपका देता है किसी भी लोहे को या प्लास्टिक को या किसी भी चीज़ को। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से चिपका दिया है। तो अब इसको हमें सूखने के लिए 1 दिन के लिए छोड़ देना है। तो देखो, इस तरीके से मैंने इसको लगाया था, ये काफ़ी मजबूत हो चुका है और दिखने में तो बिल्कुल जैसा ओरिजिनल मोटर का आता है उसी तरीके से दिख रहा है। तो अब यहाँ पे हम वाइंडिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप 24 का 26 का जो भी कुछ SWG स्वैग का जो वायर होता है स्टैंडर्ड वायर गेज, उसका यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको ज़्यादा स्पीड चाहिए, ज़्यादा टॉर्क चाहिए, तो आप यहाँ पे मोटे तार का यूज़ कर सकते हो, या फिर आपको कम पावर कंज्यूम करने वाला मोटर बनाना है तो आप यहाँ पे पतला जो वायर आता है उसका यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे फिलहाल मैं 50-50 मतलब 50-50 टन लगाने वाला हूँ। आप यहाँ पे 60 टन, 70 टन, 80 टन, इस तरीके से जितना आप चाहो, जितने वोल्टेज का आप बनाना चाहते हो उस तरीके से इनकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हो, लेकिन कम से कम आपको 50 टन तो लगाना ही है। अगर आप इससे कम लगाते हो तो शायद मोटर वर्क नहीं करेगा या फिर अच्छे से नहीं वर्क करेगा। तो तीनों कॉइल के अंदर हमें इसी तरीके से यहाँ पे वाइंडिंग कर लेनी है। तो चलो मैं जल्दी से तीनों कॉइल के ऊपर वाइंडिंग कर लेता हूँ।
गाइस देखो यहाँ पर हमारी जो तीनों कॉइल थे इनके अंदर लगभग अब वाइंडिंग कंप्लीट हो चुकी है। मैंने 50-50 टर्न तीनों कॉइल के अंदर यहाँ पर लगा दिए और जो लास्ट वाला सिरा है उसको कट कर लेते हैं। और इस तरीके से यहाँ पे मैंने तीनों जो टर्मिनल है उनको बाहर की साइड में निकाल लिया है। तो अब हमें जहाँ पे ब्रश चलते हैं वो कम्यूटेटर बनाना पड़ेगा। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पे मैं कुछ जो अपना इस तरीके का पेपर टेप आता है उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप यहाँ पे पेन की रिफिल भी लगा सकते हो या फिर 2 रुपये वाला जो पेन आता है उसको भी थोड़ा घिस के लगा सकते हो, या फिर इस तरीके के पेपर टेप जो आता है उसको लगा सकते हो। तो आप यहाँ पे भी सोचोगे कि यार पेपर टेप है उतर जाएगा, खराब हो जाएगा, तो ऐसी बात नहीं है। इसको भी हम पत्थर के जैसा मजबूत बनाने वाले हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको आपको चाकू के द्वारा पहले कट कर लेना है और इसके ऊपर अच्छे से फेविक्विक डाल देनी है। फिर ये प्लास्टिक जैसा एकदम मजबूत हो जाता है। और उसी पत्रा से मैंने इस तरीके से 3 टर्मिनल भी बना लिए। तो इनको यहाँ पे तीनों को चिपका दिए हैं। तो अब ये जो 3 पॉइंट है इनको तीनों पॉइंटों के अंदर हमें इस तरीके से यहाँ पे चिपका देना है, या फिर आप सोल्डर कर सकते हो या फिर अंदर की साइड से इस तरीके से लगाना और उसके ऊपर आपको ये जो पॉइंट मैंने छोड़े इनके ऊपर आपको यहाँ पे लगा देने हैं। लेकिन उससे पहले जो तार है हमारा उसके ऊपर इंसुलेशन रहता है वार्निश का, तो वो हमें ज़रूर से उतारना है। अगर आप एक भी कॉइल का जो भूल जाते हो इस तरीके से इंसुलेशन उतारना, तो आपका मोटर बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा, क्योंकि जो सप्लाई है वही मोटर के अंदर प्रोवाइड नहीं होगी। तो इस तरीके से आपको पहले तारों के ऊपर का जो इंसुलेशन है उसको रिमूव कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से इन तारों को सेट कर देना है। तो जो एक्स्ट्रा के वायर है उनको हम जल्दी से यहाँ पे कट कर लेते हैं। तो गाइस देखो यहाँ पे मैंने जो तीनों तार थे उनको कंप्लीट कट कर दिया है और हमारा जो रोटर था जो घूमने वाला पार्ट होता है वो कंप्लीट हो चुका है। लेकिन इस तरीके से अगर हम इसको छोड़ देंगे तो ये आगे की साइड में लगेगा। तो इसलिए इसके अंदर आपको कोई भी इस तरीके का रिफिल का टुकड़ा या फिर जो फाइबर स्लीव आती है उसका टुकड़ा यहाँ पे डाल देना है। अगर आप रिफिल का टुकड़ा डालते हो तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और उसके बाद यहाँ पे मैंने PVC शीट के ऊपर कुछ मार्किंग्स लगा लिए। तो अब इनको भी हमें यहाँ पर कट करना पड़ेगा, क्योंकि मोटर की जो बॉडी है वो हम PVC पाइप से बना रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे मैं इन सारे जो हमने गोले खींचे, सारे जो चंदा मामा खींचे, इनको जल्दी जल्दी मैं यहाँ पे कटिंग कर लेता हूँ और उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसको हम देखेंगे। तो यार गाइज मुझे आप कमेंट में बताना कि ये जो मैं आपको मोटर बनाकर दिखा रहा हूँ इसका जो प्रोसेस है वो समझ में आ रहा है या नहीं, और आपके पास कोई DC मोटर पहले से पड़ा हुआ है या नहीं है, ये मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताना। तो इस तरीके से 2 पीसों के हमें एक दूसरे के ऊपर चिपकाने। तो इनको चिपकाने के लिए तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं लगेगा, सिर्फ फेविक्विक। इतना मजबूती से चिपक जाता है फेविक्विक PVC पाइप के ऊपर कि टूट जाता है लेकिन नहीं खुलता। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने इनको चिपका दिया है, जो कि इसके अंदर ये रोटर है इजीली घूमना चाहिए, चलना चाहिए। तो अब यहाँ पे हम इस साइड से इसके ब्रश बनाएंगे। तो ब्रश बनाने के लिए भी वही जो पतरा हमारा बचा हुआ है उसी का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से सिंपली आपको इसको बेंड कर देना है और कुछ एल शेप के अंदर इसको बना देना है। कौन सी शेप? ABCD वाला जो L आता है उस शेप के अंदर आपको इसको बना देना है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम इसको लगा देंगे और जो दूसरा वाला बनाया है उसको कुछ इस तरीके से लगा देंगे। तो ऐसे हम यहाँ पे इन दोनों जो हमारे पीसेस है इनको लगाने वाले हैं। तो यहाँ पे अच्छे से मूव करने चाहिए, वरना चिपकने नहीं चाहिए, लग जाएगी तो ये वर्क नहीं करेंगे। तो अब यहाँ पे इस तरीके से दूसरा पीस लगा देते और इसके अंदर यहाँ पे मैंने एक PVC पाइप ले लिया है, जो कि 1.25 इंच का यहाँ पर PVC पाइप लिया है मैंने, जो कि 1 इंच से थोड़ा कम होता है और आधा इंच से ज़्यादा होता है। आपको भी पता होगा ये 1.25 इंच का मतलब कौन सा पाइप है। तो इसका हमें यहाँ पर एक पीस कट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं इस PVC पाइप का पीस कट कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे सैंड पेपर से अच्छे से घिस लेता हूँ। तो गाइज इसको यहाँ पे मैंने सैंड पेपर के ऊपर घिस के काफ़ी अच्छे से फिनिशिंग दे दी है। तो अब जो अगला वाला पार्ट है हमारा, इसको भी हमें यहाँ पे चिपकाना है और उसके बाद यहाँ पे इसके बीचों बीच आपको एक छेद कर देना है। और इस छेद को आपको उतना बड़ा करना है जो कि हमारा साइकिल की स्पोक हमने शेफ्ट के साइज का डाला था, तो इसके अंदर इजीली रोटेट करना चाहिए। उसके बाद आपको इसको कुछ ऐसे यहाँ पे लगा के देखना है और घुमा के देखना है कि ये इजीली रोटेट कर पा रहा है या फिर कहीं जाम हो रहा है। तो अब उस साइड में हमें दोनों साइड में 2 मैग्नेट लगाने पड़ेंगे। तो इस तरीके से मेरे पास 2 पुराने मैग्नेट पड़े थे, तो इन्हीं का मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप नियोडेनियम मैग्नेट का भी यूज़ कर सकते हो या फिर पुराने स्पीकर
स्पीकर से भी निकाल सकते हो या पुराने ख़राब डीसी मोटर से भी। तो इस तरीके से आपको उनको आमने सामने लगाना है और जहाँ पे हमारा जो रोटर है इसका जो कॉइल आ रहा है उसी के ऊपर आपको इनको लगाना है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम इसका सिंपली रोटर डाल देते और जो पिछला हमारा ब्रश वाला सेक्शन है उसको भी हम यहाँ पे डाल देंगे। तो अब आपको घुमा के देख लेना है कि कहीं मैग्नेट से रोटर जो है वो टच नहीं होना चाहिए, वरना ये मतलब यहाँ पे जैम हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको अच्छे से इसको अलाइन करना है और फेविक्विक डाल देना है कि जो हमारा आगे का शेफ्ट है उसको आपको घुमा के देखना है कि ये अच्छे से घूम पाता है या नहीं, या फिर कहीं जैम हो रहा है। तो ये अच्छे से यहाँ पे घूम पा रहा है काफ़ी इजीली। तो हमारा डीसी मोटर बन के रेडी हो चुका है, लेकिन इसको थोड़ी सी हम फिनिशिंग दे देते हैं। और फिनिशिंग के बाद अगर आप यार इसको पेंट करते हो, अगर सिल्वर पेंट करते हो, ब्लैक पेंट या फिर जो भी आप चाहते हो, तो काफ़ी बढ़िया दिखेगा ये और भी। और इसके ऊपर मैंने टेस्टिंग के लिए टेप लगा दिया है जिससे कि आपको ये घूमता हुआ दिखे, वरना शेफ्ट से तो आपको पता नहीं चलेगा कि हमारा डीसी मोटर वर्क कर रहा है कि नहीं। तो अब यहाँ पे मैंने एक 3.7 वोल्ट की बैटरी ले ली, तो इसी से हम इसको टेस्ट करने वाले हैं। तो ये जो पिछले वाले 2 टर्मिनल है इसको जैसे ही मैं कनेक्ट करता हूँ तो देखो यार हमारा जो डीसी मोटर है वो कितना ज़्यादा स्पीड से घूम रहा है। ये थोड़ा ज़्यादा ही स्पीड से घूम रहा है क्योंकि इसकी जो वाइंडिंग है वो हमने थोड़ा मोटा तार भी यूज़ किया है और उसके साथ साथ इसके टर्न भी कम लिए हैं। आप जितने ज़्यादा टर्न लेते हो उतना ये थोड़ा स्लो घूमेगा, मतलब ज़्यादा वोल्टेज के ऊपर वर्क करेगा। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारा जो डीसी मोटर है काफ़ी बढ़िया से वर्क कर रहा है। इसको थोड़ी थोड़ी अभी भी फिनिशिंग की ज़रूरत है, लेकिन उसको आप कर लेना यार, और उसके ऊपर पेंट भी कर लेना। तो हमारा जो डीसी मोटर है काफ़ी बढ़िया से वर्क कर रहा है। तो आपको ये डीसी मोटर कैसे लगे मुझे कॉमेंट में बताना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपको किसी और प्रोजेक्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।